अध्याय 4 श्लोक 35 भागवत गीता। यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पांडव येन्यभूतान शेष्याणि द्रक्ष्यस्य आत्मन्य यथोमये। अनुवाद: जिसका अनुभव करने के बाद तू पुनः मोह को प्राप्त नहीं होगा, तथा हे अर्जुन, जिससे तू संपूर्ण प्राणियों को निशेष भाव से पहले अपने में तथा उसके बाद मुझ सच्चिदानंद परमात्मा में देखेगा। व्याख्या: इस श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण कह रहे थे कि जब तत्व ज्ञान की धारा बहती है तो सबसे पहले मोह को नष्ट करती है, क्योंकि मोह ही अज्ञान है। अज्ञानी व्यक्ति के अंदर ही मोह डेरा डालकर बैठा रहता है। जैसे जैसे उसके अज्ञान का विस्तार होता है, वैसे वैसे ही उसके मोह का भी विस्तार होता है। मेरी पत्नी, मेरा पुत्र, मेरा धन, मेरी संपत्ति आदि मोह का कोई अंत नहीं है। इसी कारण वह दुख के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं देता है। इसलिए योगेश्वर श्री कृष्ण कह रहे थे कि जब ज्ञान की पहली धारा उत्पन्न होती है तो मोह नष्ट हो जाता है। वैसे ही जैसे जब सूर्य की पहली किरण निकलती है तो अंधकार नष्ट हो जाता है। जब मोह नष्ट हो जाता है तो मनुष्य परमात्मा से एकाकार हो जाता है। फिर नर तथा नारायण में कोई भेद नहीं रहता है। जगत एक दर्पण है, क्योंकि जो हमारे भीतर है वही बाहर भी प्रतिबिंबित हो रहा है। यदि मनुष्य अपने भीतर परमात्मा को अनुभव करते हैं तो बाहरी जगत में भी वे सभी प्राणियों में परमात्मा को ही पाते हैं। मनुष्य जो अपने भीतर नहीं जानते हैं वह बाहरी जगत में भी अनुभव नहीं कर पाते हैं। जब अज्ञान का अंधेरा छटता है तब मनुष्य को ज्ञान होता है कि वह देह नहीं, देहधारी जीवात्मा है, तथा जब वह जीवात्मा है तो बाकी सब प्राणी भी जीवात्मा है, तथा जीवात्मा परमात्मा का ही एक अंश है। उस क्षण द्वैत मिट जाता है तथा केवल अद्वैत शेष रहता है। भौतिक शरीर अलग अलग हो सकते हैं, परंतु उनके भीतर वास कर रही दिव्य चेतना जीव आत्मा परमात्मा का ही एक अंश होती है। इसलिए आकार कई हो सकते हैं, परंतु निराकार एक ही होता है। जिसके भीतर तथा बाहर परमात्मा स्थित होते हैं उसे यत्र तत्र सर्वत्र सच्चिदानंद ही दिखाई देते हैं। प्रबुद्ध बुद्ध योगी जन समस्त सृष्टि को परमात्मा की ऊर्जा के रूप में देखते हैं। जीव आत्मा जिसने मानव देह धारण कर रखा है वह भी परमात्मा की ही एक ऊर्जा है। इसीलिए योगी जन समस्त सृष्टि को तथा परमात्मा को भी अपने भीतर देखते हैं। मानव मन समस्त संसार, ब्रह्मांड तथा सृष्टि का निर्माता है। जीव आत्मा शाश्वत है, भ्रम नहीं है, परंतु मानव मन भ्रम है। इस कारण मानव भ्रम में नहीं, भ्रम मानव में स्थित है। समस्त संसार मानव में है, मानव संसार में नहीं है। समस्त ब्रह्मांड मानव में है, मानव ब्रह्मांड में नहीं है। समस्त सृष्टि मानव में है, मानव सृष्टि में नहीं है। समस्त समय मानव में है, मानव किसी भी समय भूत, वर्तमान तथा भविष्य में नहीं है। ज्ञानी जन, योगी जन ये सत्य जानते हैं।